सेम क्वेश्चन को हम लोग सेंटर लाइन मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से जो बनाए थे सेंटर लाइन मेथड क्वेश्चन सेम रहेगा। अगर सेंटर लाइन मेथड से बनाना हो तो बहुत कम टाइम में और बहुत कम स्पेस में सारा एग्जैक्ट क्वांटिटी, जैसे हम लोग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से बनाए थे, सब क्वांटिटी मैच कर जाएगा बहुत कम टाइम में, ठीक है। एक बार हम लोग देख चुके हैं बेसिक सा एग्जाम्पल में से सेंटर लाइन मेथड को सीख चुके हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको सीख चुके हैं, फिर भी इसमें एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सेंटर लाइन मेथड में हम लोग कोई भी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कंसीडर नहीं करते हैं, हर एक वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जैसे कि अभी पहला आइटम है अर्थवर्क एक्सकेवेशन जिसका विड्थ 1.10 है, इतना चौड़ा पट्टी 1.10 का सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल लेते हैं। हर एक वॉल के नीचे अर्थवर्क एक्सकेवेशन होगा और सब अर्थवर्क एक्सकेवेशन का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए। कोई भी लॉन्ग वॉल नहीं यहाँ पे है, ना कोई शॉर्ट वॉल है। जैसे इधर से भी जो वॉल जाएगा इसका सेंटर से यहाँ से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस और विड्थ ऑफ आइटम कितना है 1.10, ठीक है। तो इस क्रम में क्या होता है कि अर्थवर्क एक्सकेवेशन जैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली अर्थवर्क एक्सकेवेशन जो हुआ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है, ठीक। इधर भी हम लोग देखें ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ से जैसे इस वॉल का हम लोग सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाले, लेंथ निकल गया, चौड़ाई 1.1 और ऊंचाई 1 मीटर जैसे वहाँ पे था, ये क्वांटिटी निकल गया। और नंबर ऑफ वॉल जैसे कि 1 2 है ऐसे, ठीक है। इस वॉल का भी जैसे देखें 1 2 3, इसमें भी सेंटर टू सेंटर लेंथ हम लोग कंसिडर किए और मेजरमेंट हो गया। तो इस क्रम में क्या होता है, चूँकि जो अर्थवर्क एक्सकेवेशन हुआ है ये यहाँ तक हुआ है, ठीक है। तो ये वाला कॉर्नर एक भी बार कहीं कंसीडर नहीं हुआ, ना इस तरफ के वाल का जब लेंथ निकाल रहे थे ना इस तरफ के वाल का लेंथ निकाल रहे थे, तो एक भी बार ये कॉर्नर कंसीडर नहीं हुआ है। सेंटर से इधर वाला जो पोर्शन है इसमें भी अर्थवर्क एक्सकेवेशन हुआ है, लेकिन एक भी बार उसका मेजरमेंट में नाम नहीं आया, ठीक है। लेकिन सेम टाइम में ये जो कॉर्नर है इसके जस्ट अपोजिट वाला जो कॉर्नर है 2 बार रिपीट हो गया, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो इसको क्या करता है, ये ओवरलैप करता है और मेकअप कर देता है। यहाँ पे जो मेजरमेंट इसका नहीं हुआ था और इसका 2 बार हो गया, तो इसको क्या करता है, मेकअप करता है। और इस क्रम में क्वांटिटी जो निकलता है एग्जैक्ट निकलता है, कोई भी क्वांटिटी रिपीट नहीं होता है, ना ही कोई क्वांटिटी छूटता है, ठीक है। इस तरह से सेंटर लाइन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, हर एक वॉल का लेंथ यहाँ से यहाँ तक सेंटर टू सेंटर, यहाँ से यहाँ तक ऐड किए, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐड किए, यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दिए, सबको एक ही बार ऐड करके लेंथ लिख दिए। कोई भी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल नहीं हुआ, ठीक है। तो लेंथ पूरा हर एक वॉल का एक ही लाइन में हो गया, उसका विड्थ 1.1, हाइट टोटल जो हाइट है 1 मीटर, ठीक है। ये क्वांटिटी निकल गया, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे टी जंक्शन जहाँ जहाँ बने वहाँ पर देखिए ये जो वॉल है इसमें भी अर्थवर्क एक्सकेवेशन होगा, और जब नंबर ऑफ इसमें 3 नंबर से हम लोग गुना किए तो इसका तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिए, लेकिन इसमें अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लेते हैं तो गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका भी बीच वाला वाल का जहाँ पे टी जंक्शन बन रहा है इसका भी अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले ले तो ये जो आइटम है ये इसमें भी आ गया, ये वाला शेप, और इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, ठीक है। देखिए गौर से देखिए, जब हम लोग इस वाल का अर्थवर्क एक्सकेवेशन वाला आइटम हम लोग कर रहे थे
तो इसका विड्थ 1.10 जो लिए थे, ये जो पटरी गया था, तो इसमें ये भी इंक्लूड हो गया था ऑलरेडी। जब इस वाल का हम लोग 3 नंबर इंटू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कर रहे हैं तो इसका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी कॉर्नर मेकअप करने वाला है, एल सेक्शन है, यहाँ पे भी कॉर्नर मेकअप करने वाला है, तो इस वाल का और इस वाल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बीच वाले वाल का, जहाँ पे टी जंक्शन हो रहा है, एल जंक्शन नहीं टी जंक्शन हो रहा है, उसका अगर सेंटर टू सेंटर लेते हैं तो ये आइटम रिपीट हो रहा है और ये किसी को मैनेज नहीं कर रहा है, ये किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कोई आइटम, ऐसा कोई जगह रहता जहाँ पे कि ये जो 2 बार क्वांटिटी आ गया, इसमें भी और इसमें भी किसी को मेकअप कर देता, तब तो डिडक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे टी जंक्शन में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जिसको कि मैनेज करे, इसलिए 2 बार कंसिडर हो जा रहा है। कितना सा क्वांटिटी, इतना सा क्वांटिटी, तो इसको यहीं पे माइनस करना पड़ेगा। लेंथ निकालने के क्रम में ही इस लेंथ को और इस लेंथ को डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे डिडक्ट करेंगे हम लोग? सेंटर टू सेंटर पहले डिस्टेंस हर एक वाल का एक बार ले लेते हैं। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है इस वाल का 10.6 आया था। ठीक है, ये 4 मीटर प्लस 0.3 प्लस 6 मीटर 10.3 हो गया, 0.15 0.15 यानी 10.6 सेंटर टू सेंटर। और इस तरह का कितना वाल है? 2 वाल है, तो 2 इंटू 10.6 ये दोनों वाल का लेंथ कंसीडर हो गया। ठीक है, अब इसमें ऐड करिए इस वाल का सेंटर टू सेंटर लेंथ, यानी कि 6 प्लस 0.15 प्लस 0.15 6.3। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना आया था? 6.3। और इस तरह का कितना वाल है? 3 वाल है, प्लस 3 इंटू 6.3। ठीक है, इसमें तो सब वाल का सेंटर टू सेंटर लेंथ, इस वाल का भी, इस वाल का भी, इस वाल का भी, इस वाल का भी और इस वाल का कंसीडर हो गया। लेकिन ये लेंथ को डिडक्ट करना है और इस लेंथ को डिडक्ट करना है। तो इस लेंथ का जो लंबाई होगा, ठीक है, टोटल लेंथ में, टोटल लेंथ जब भी निकला है 40.1। ठीक है, 40.1 ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सब जगह कॉमन रहेगा। अब इसको माइनस करना है, ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा? ये अगर 1.1 है तो ये 55 हो जाएगा, इसका आधा 55 इधर और 55 इधर, यानी कि 1 विड्थ ऑफ आइटम माइनस हो जाएगा इस पर्टिकुलर फिगर में। ठीक है, यानी कि 1.10 अगर माइनस करेंगे तो हर एक वाल का लेंथ निकल गया, हर एक तरह का डिडक्शन को कंसीडर करते हुए, यानी 40.1 माइनस 1.10 ये वैल्यू कितना आता है? 39 आता है, 39 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को लैंग्वेज में लिखना है। आइए, पहला नंबर जो है, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। ठीक है, तो फाउंडेशन, इसमें जो हम लोग नंबर में 1 हो गया। लेंथ कैसे निकालें? लेंथ जैसे देखिए यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑल वाल का कितना हो गया? 2 इंटू 10.6 प्लस 3 इंटू 6.3, ये करके आया था 40.1। लेकिन लेंथ जो निकालेंगे 40.1 माइनस 2 इंटू 1.10 का आधा, यानी सिंपली 1.10 माइनस कर दी, ये आया था 39 मीटर। जो लेंथ हम लोग निकालेंगे, लेंथ ये कितना? 39 मीटर। विड्थ ऑफ द आइटम, विड्थ ऑफ द आइटम, ये अर्थवर्क एक्सकेवेशन का विड्थ कितना होगा? 1.10 और हाइट कितना है? टोटल 30 20 50 10 60 70 80 20 100, यानी कि 1 मीटर। ठीक है, 39 इंटू 1.10 सिंपली ये आता है 42.9 मीटर क्यूब। एक लाइन में अर्थवर्क एक्सकेवेशन खत्म। ठीक है, उसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? लाइन कंक्रीट इन फाउंडेशन, लाइन कंक्रीट इन फाउंडेशन, ये वाला वर्क। इसका भी चूंकि विड्थ सेम है तो लेंथ भी सेम निकलेगा। जो लेंथ निकलेगा वो 39 ही है, विड्थ 1.10, चौड़ाई 1.10, ऊंचाई 0.3, बस ऊंचाई में अंतर है। 39 इंटू 1.10 इंटू 0.3 ये आता है 12.87। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है
फर्स्ट क्लास ब्रिक इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन, पहला नंबर फाउंडेशन में, ठीक है। तो फाउंडेशन में भी ए नंबर देते हैं फर्स्ट फुटिंग, जितना फर्स्ट फुटिंग होगा, हर एक वाल के नीचे फर्स्ट फुटिंग होगा, सब वाल का फर्स्ट फुटिंग हम लोग को निकालना हो, उसका लेंथ निकालना हो एक लाइन में, कैसे निकलेगा? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकल चुका है, कितना लेंथ अगर निकालना हो तो 40.1, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, -2 इंटू, जैसे कि अर्थवर्क एक्सकेवेशन में यहाँ पे टी जंक्शन बना था, इसी तरह से फर्स्ट फुटिंग में भी टी जंक्शन बनेगा, सेकंड फुटिंग में भी 2 टी जंक्शन बनेगा, ठीक है, थर्ड फुटिंग में भी 2 टी जंक्शन बनेगा। तो दोनों टी जंक्शन का लेंथ मिला के जो होता है, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर, यानी सिंपली 1 विड्थ ऑफ आइटम, या 2 इंटू हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम, 2 इंटू हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम कितना है फर्स्ट फुटिंग का? 0.8 डिवाइडेड बाय 2, सिंपली 1 विड्थ ऑफ आइटम, अगर 40.1 माइनस 0.8 अगर करते हैं तो ये आता है 39.3, ठीक है। 40.1 माइनस 0.8, ये 39.3 आया, ठीक है। फर्स्ट फुटिंग टोटल लेंथ एक बार सब डिडक्शन करके, टी जंक्शन वाला डिडक्शन करके लेंथ आता है 39.3, विड्थ जो हो जाएगा 0.8, हाइट जो हो जाएगा, हाइट देखिए यहाँ पे 0.2, फर्स्ट फुटिंग का 0.2, ये क्वांटिटी निकल जाएगा 39.3 इंटू 0.8 इंटू 0.2, ये आता है 6.288, क्लियर। सिमिलरली सेकेंड फुटिंग अगर हो, तो सेकेंड फुटिंग का लेंथ, यहाँ पे ये फर्स्ट फुटिंग का लेंथ है, सेकेंड फुटिंग का लेंथ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस -2 इंटू हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम, सेकेंड विड्थ का जो सेकेंड आइटम का, इस आइटम का जो विड्थ है वो 70 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.7 का आधा, सिंपली 0.7 घटा दीजिए, 39.2 ही होगा, 40.1 माइनस 0.7, ये आता है 39.4, सॉरी 39.4, 39.4, 0.7 है विड्थ, 0.7, और जो हाइट है ये 10 सेंटीमीटर का है, 0.1, इसको भी कैलकुलेट करिए, 39.4 इंटू 0.7 इंटू 0.1, ये आता है 2.758, क्लियर। इसी तरह से थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग, सब कुछ करके प्लिंथ वर्क भी उसी तरह से करेंगे, ठीक है। प्लिंथ वर्क सिमिलरली आके जैसे कि DE नंबर में आएगा, प्लिंथ ब्रिक वर्क इन प्लिंथ यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका जो हाइट है 60 + 20 80 सेंटीमीटर का है, इसका लेंथ निकाल लें, तो लेंथ कैसे निकलेगा? 40.1 माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम, या सिंपली 1 विड्थ ऑफ आइटम, विड्थ ऑफ आइटम कितना है 40 सेंटीमीटर, यानी कि 0.4 इसमें माइनस कर दीजिए, 40.1 माइनस 0.4, ये आता है 39.7, ठीक है, 39.7, 0.4, 0.8 हो जाएगा हाइट, ये कंप्लीट 0.8, ये क्वांटिटी निकल जाएगा इस तरह से। उस तरह से अगला जो है DPC अगर निकालने बोले, हाँ चौथा, ये फाउंडेशन एंड प्लिंथ कंप्लीट हो गया ब्रिक वर्क। अब चौथा क्वेश्चन जो है वो क्या है? DPC। आपको एग्जामिनेशन में भी इसी तरह से एक ड्राइंग रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग मार्क्स का, ये हो सकता है 5 मार्क्स, इस तरह से अलग अलग मार्क्स का, 6 मार्क्स का भी रह सकता है, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर DPC, अब DPC जैसे किए थे वहाँ पे, सिमिलरली उसी तरह से होगा, और डिडक्शन यहाँ पे डोर है, वहाँ पे DPC नहीं होगा। डोर कहाँ पे था? एक डोर यहाँ पे था, एक डोर यहाँ पे, विंडो 4 था, 1 2 3 और 4 सेल्फ्स था, 2 एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से था, ठीक है। कंप्लीट ड्राइंग। अब DPC वर्क निकाल रहे हैं, लैंग्वेज में कंप्लीट लिखिए, 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट DPC, क्लियर। अब लेंथ इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 40.1 माइनस विड्थ ऑफ आइटम,
विड्थ ऑफ आइटम कितना है 40 सेंटीमीटर, डीपीसी इतना चौड़ा ही कर रहे हैं, तो 2 इंटू हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम या सिंपली 1 विड्थ ऑफ आइटम हम लोग करें तो 0.4, इसका भी लेंथ 39.7 ही आएगा, 39.7, विड्थ हो गया 0.4, थिकनेस इसमें नहीं लेते हैं, मीटर स्क्वायर में आता है, जो भी क्वांटिटी आए मीटर स्क्वायर में लिखिएगा। अब डीपीसी में डिडक्शन फॉर डोर भी होगा, डिडक्शन फॉर जहाँ जहाँ डोर है वहाँ डीपीसी नहीं होगा। कितना डोर है, 2 डोर है, लेंथ ऑफ द डोर जो है 1.2 मीटर, तो लेंथ 1.2, चौड़ाई 0.4, थिकनेस कंसीडर नहीं होगा, माइनस साइन के साथ यहाँ पे लिखिएगा, इसमें इसको माइनस करके नेट क्वांटिटी डीपीसी का निकल जाएगा। ठीक है, अगला जो वर्क है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर जो कर रहे हैं, तो इसमें भी सेम लेंथ हम लोग एक बार निकाल चुके हैं, तो उसी तरह से होगा। यहाँ पे भी सुपर स्ट्रक्चर में 2 टी जंक्शन बनेगा, 2 टी जंक्शन का जो लेंथ है हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर और हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर, 2 टाइम्स हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम को माइनस करना पड़ेगा टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ में। तो टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ एक बार निकाल चुके हैं 40.1, इसका लेंथ जैसे हम लोग निकाल रहे हैं, माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम, विड्थ ऑफ आइटम सुपर स्ट्रक्चर का कितना है 0.3 डिवाइडेड बाई 2, सिंपली 0.3 माइनस करें 40.1 माइनस 0.3, 39.8, इसमें नंबर 1 हो जाएगा 39.8, विड्थ ऑफ द आइटम 0.3, हाइट हो गया 4.2, इस तरह से क्वांटिटी निकल गई। अब डिडक्शन इसमें सेम एज जैसे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में जो डिडक्शन किए थे उसमें इसी तरह से नंबर ऑफ डोर्स कंसीडर करें। डिडक्शन फॉर द डोर कितना है, 2 नंबर्स है, साइज 1.2 इंटू 2.1 और विड्थ जो हो जाएगा 0.3, वो डिडक्शन हो गया। विंडो के डिडक्शन, विंडो कितना है 4 नंबर में 4 हो गया, लेंथ में हो गया 1 मीटर, हाइट में हो गया 1.5, विड्थ में हो गया 0.3, ये डिडक्शन फॉर डोर। सिमिलरली जैसे कि हम लोग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में किए थे, उसका डिडक्शन फॉर सेल्फ्स नंबर में 2 हो गया, लेंथ में 1 मीटर, विड्थ में 0.2 और हाइट में 1.5, ये डिडक्शन फॉर द सेल्फ्स हो गया। उसके बाद डिडक्शन फॉर लिंटल ओवर डोर, ओवर विंडो, ओवर सेल्फ्स। ओवर डोर जैसे करेंगे तो लेंथ हो जाएगा 1.5, विड्थ हो जाएगा 0.3, थिकनेस हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 0.15। सिमिलरली विंडो के लिए 1.3 लेंथ, 1 मीटर का विंडो है, 0.15 इधर बियरिंग, 0.15 इधर बियरिंग। लिंटल के लिए 1.3 विड्थ, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया 0.3, थिकनेस हो गया 0.15। सिमिलरली सेल्फ्स में भी हम लोग करेंगे 1.3, विड्थ 0.3, पूरे वाल के विड्थ में हम लोग लिंटल चढ़ाएंगे, सेल्फ्स के ऊपर भी, और थिकनेस में 0.15। इस तरह से डिडक्शन जैसे हम लोग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में किए थे, उसी तरह से सुपर स्ट्रक्चर में भी इस क्वांटिटी में जितना डिडक्शन वाला आइटम है उसको माइनस करिए और फाइनल नेट क्वांटिटी इन द ऑफ ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर निकल जाएगा। इस तरह से सेंटर लाइन मेथड जो है बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है।